लिंग शाओयू सपनों की दुनिया से युद्ध के मैदान तक। लिंग शाओयू की कहानी बाकी टेक्केन फाइटर्स से अलग है। जहां ज्यादातर योद्धा बदले, नफरत और शक्ति के लिए लड़ते हैं, वहीं शाओयू का सफर मासूमियत, दोस्ती और एक अधूरे सपने से जुड़ा है। लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे छिपी है एक ऐसी ताकत जिसने मिशिमा ज़ाइबात्सु की अंधेरी दुनिया को चुनौती दी। शाओयू का जन्म चीन में हुआ था। बचपन से ही वह बहुत जिंदादिल थी और उसे मार्शल आर्ट्स का बेहद शौक था। उसके अंदर सीखने की जबरदस्त भूख थी और इसी जुनून ने उसे ताइक्वांडो, कुंगफू और एक्रोबेटिक्स में माहिर बना दिया। लेकिन शाओयू की असली ताकत सिर्फ उसकी फाइटिंग स्किल्स नहीं, बल्कि उसका निडर दिल था। जब वह छोटी थी तो उसने एक सपना देखा, एक अद्भुत थीम पार्क बनाने का सपना। वह ऐसा पार्क बनाना चाहती थी जहां सब खुश रह सकें, जहां कोई लड़ाई न हो, कोई दर्द न हो, सिर्फ खुशी और हंसी हो। लेकिन सवाल था, वह इतना पैसा कहां से लाएगी? यही वजह थी कि जब उसे मिशिमा ज़ाइबात्सु के बारे में पता चला तो उसके दिमाग में एक योजना आई। मिशिमा ज़ाइबात्सु एक ताकतवर कंपनी थी और वह जानती थी कि अगर वह इसका हिस्सा बन सके तो शायद वह अपने सपने को सच कर पाए। टेक्केन 3 मिशिमा परिवार से पहली मुलाकात। शाओयू जानती थी कि मिशिमा ज़ाइबात्सु में दाखिल होना आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने छोटे पालतू पांडा को साथ लिया और जापान के एक जहाज में छुपकर मिशिमा ज़ाइबात्सु की तरफ निकल पड़ी। लेकिन उसकी किस्मत देखिए, जहाज पर उसकी मुलाकात हिहाची मिशिमा से हो गई। हिहाची ने इस छोटी लड़की में एक अनोखी ताकत और जुनून देखा। वह प्रभावित हुआ और उसे अपने टेक्केन फोर्स हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग करने की अनुमति दे दी। यहीं उसकी मुलाकात हुई जिन कज़ामा से। जिन कज़ामा, दोस्ती या अधूरी मोहब्बत? शाओयू को पहली बार किसी ने इतना प्रभावित किया। जिन, वह रहस्यमय था, गहरी आंखों में दर्द लिए हुए और बहुत कम बोलने वाला। लेकिन शाओयू को उसके अंदर कुछ अलग नजर आया, एक लड़का जो अंदर से टूटा हुआ था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। शाओयू हमेशा जिन को खुश करने की कोशिश करती, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि जिन हमेशा इतना उदास क्यों रहता है। फिर टेक्केन 3 टूर्नामेंट के बाद एक दिन जिन अचानक गायब हो गया। शाओयू को कुछ समझ नहीं आया। वह उसे खोजने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। टेक्केन 4 सच्चाई की तलाश। शाओयू अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक फाइटर बन चुकी थी। जब उसे पता चला कि टेक्केन 4 टूर्नामेंट हो रहा है तो उसने इसमें भाग लेने का फैसला किया। लेकिन उसका मकसद जीतना नहीं था, वह सिर्फ जिन को ढूंढना चाहती थी। टूर्नामेंट में उसने जाना कि जिन को उसके ही दादा हिहाची और पिता कजुया मिशिमा ने धोखा दिया था। उसे यह भी पता चला कि जिन के अंदर एक खतरनाक शक्ति छिपी है, डेविल जिन। अब शाओयू और भी ज्यादा परेशान हो गई। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जिन अब एक शैतान बन चुका है। वह उसके लिए एक नई उम्मीद ढूंढना चाहती थी। टेक्केन 5 समय यात्रा का रहस्य। अब शाओयू ने कुछ बहुत बड़ा करने की ठानी। उसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को खोजा और उनसे एक टाइम मशीन बनाने की बात की। उसका इरादा? वह समय में पीछे जाकर पूरे मिशिमा परिवार की कहानी को बदलना चाहती थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मिशिमा ज़ाइबात्सु अब कजुया के हाथों में था और यह दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन बन चुका था। टेक्केन 6 और 7 क्या शाओयू दुनिया बदल पाई? टेक्केन 6 में जब जिन ने पूरी दुनिया में युद्ध भड़का दिया तो शाओयू के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। जिस इंसान को वह सबसे ज्यादा मानती थी, वही दुनिया को तबाह कर रहा था। वह चाहती थी कि वह जिन को रोके, लेकिन वह अकेले इतनी ताकतवर नहीं थी। फिर टेक्केन 7 में जब जिन वापस लौटा, शाओयू ने फिर से कोशिश की, क्या वह उसे डेविल जिन से बचा पाएगी? क्या होगा शाओयू का भविष्य? अब बड़ा सवाल यह है, क्या शाओयू अपने सपने को पूरा कर पाएगी? क्या वह टेक्केन की दुनिया में अपनी मासूमियत बनाए रख पाएगी? क्या वह जिन को डेविल जिन से मुक्त कर पाएगी, या फिर उसका दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा? या फिर एक दिन वह सच में अपने ड्रीम थीम पार्क को बना पाएगी? तो दोस्तों, ये थी लिंग शाओयू की कहानी, एक लड़की जिसने सिर्फ एक मासूम सपना देखा था, लेकिन वह दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में उलझ गई। अब अगली कहानी किसकी हो? यह कहानी बनने में महीनों की मेहनत लगती है। हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहते हैं
और वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव जरूर दें, जल्दी ही मुलाकात होगी।